नमस्ते 9 सेकंड न्यूज में अब चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों की बात करेंगे। चुनावी शंखनाद के बाद बीजेपी तैयार। गृह मंत्री अमित शाह की आज छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं। जगदलपुर और कोंटा गांव में बीजेपी उम्मीदवारों की नामांकन रैली में होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तारीख में बदलाव की मांग की। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। त्योहार को देखते हुए चुनाव की तारीख 17 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर करने की मांग। मिजोरम विधानसभा के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को होगा मतदान। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जारी की दूसरी लिस्ट। 53 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। अब तक 83 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। राजस्थान में कांग्रेस ने 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल। 70 सीटों पर मौजूदा विधायकों को मिल सकता है टिकट। जल्द जारी होगी लिस्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक आज सुबह 11 बजे जेपी नड्डा के आवास पर रखी गई मीटिंग। अमित शाह मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एनसीपी का मंथन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में हो रही बैठक का आज आखिरी दिन। पार्टी के सभी नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। वंशवाद पर छिड़ी सियासी जंग। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का राहुल गांधी पर निशाना। कहा अपने पिता और माता की वजह से राजनीति में है राहुल गांधी, राजनीति के लिए नहीं किया काम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार। कहा तेलंगाना में कांग्रेस को हराने के लिए मिलकर काम कर रही है बीजेपी, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी। मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच। राहुल गांधी पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। एआईएमआईएम और बीआरएस को बी टीम कहने पर बोले ओवैसी। राहुल ने अपनी अमेठी सीट बीजेपी को क्यों गिफ्ट की, पहले उसका जवाब। तेलंगाना में रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। कहा सरकार की नीयत लूटना हो तो विकास का काम कैसे होगा। तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने बनाया रूट मैप, नया विजन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना के मुलुगु जिले में रामप्पा मंदिर में दर्शन पूजन किए। पूजा अर्चना करने के बाद राहुल और प्रियंका ने रोड शो भी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अजमेर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर की चर्चा। आगामी चुनाव की तैयारी के साथ कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला। कहा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही राजस्थान की जनता। पेपर लीक और बढ़ते क्राइम को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। राजस्थान बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी का गहलोत सरकार पर हमला। कहा लोग कर रहे थे चुनाव का इंतजार। गहलोत सरकार के शासन के अंत ही जनता ने कर ली है तैयारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस के वचन पत्र में बड़ी गहरी खाई। लुभावने वादों में फेर में नहीं आने वाली जनता, लोग समझदार। मायावती पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का हमला। कहा उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ा बीएसपी का जनाधार, उसकी जगह ले सकती है आरपीआई पार्टी। कर्नाटक के मंत्री शिवानंद पाटिल का वीडियो वायरल होने पर बीजेपी हमलावर। गौरव भाटिया बोले आला कमान के निर्देश पर हो रही लूट, कांग्रेस ने कर्नाटक को बनाया एडीएम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।